दोस्तों, जापान की इस खासियत के बारे में हम सब जानते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी, साइंस, एजुकेशन इन सब के मामले में दुनिया से बहुत आगे है। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जापान आज भी अपनी सालों पुरानी स्टडी टैक्टिक्स और अपने एथिक्स को फॉलो करता है। तभी आप देखेंगे कि उनके काम में क्वालिटी और डिसिप्लिन आपको देखने को मिलता है, जो कि दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलता, बल्कि पूरी दुनिया ही उनसे ये चीज सीखती है। एक ऐसा कंट्री जो न्यूक्लियर बॉम्ब तक का डिजास्टर देख चुका है, आज वो दुनिया से इतना आगे कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरह आप जापानीज स्टडी टेक्निक को सीख सकते हैं और इसे सीखकर अपना मन पढ़ाई या किसी भी काम में लगा सकते हैं। यह आपको फोकस करने में बहुत मदद करता है। उससे पहले आप में से 80% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो सबसे पहले बात करते हैं हैव अ मॉर्निंग रूटीन के बारे में। जापानीज टाइडाइंग एक्सपर्ट मेयर कोंडो कहती हैं कि हमारा मॉर्निंग रूटीन ही तय करता है कि हमारा बाकी का पूरा दिन कैसा जाएगा। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट तक किए बिना ही पूरे दिन का सोचने लगते हैं कि आज उन्हें क्या क्या करना है, जिस वजह से वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और ऐसे आपके दिन की शुरुआत ही फ्रस्ट्रेटिंग टोन से होती है। मैरी कहती हैं कि आपको सुबह उठने के साथ ही कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आपको किसी वॉक पर या जॉगिंग पर जाना चाहिए। और अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते तो आप अपना रूम, अपना बिस्तर अच्छे से ठीक कर सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज करने से आपको मॉर्निंग में बेटर फील होता है और ये आपको एक एनर्जी बूस्ट देता है अपने पूरे दिन को टैकल करने के लिए। जापान में ये आदत छोटे छोटे बच्चों में होती है, जिस वजह से उनका डिसिप्लिन और फोकस शुरू से ही बेहतर होता है। दूसरी बात, टाइडी अप योर स्पेस। दोस्तों, दुनिया में अधिकतर लोग पढ़ते टाइम या घर में कोई भी काम लैपटॉप पर करते टाइम कहीं भी बैठकर करने लगते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा बेड पर बैठकर ही करते हैं, लेकिन इससे होता क्या है कि बेड पर आप सोते हैं। जब आप वहां बैठते हैं तो आपका ब्रेन और आपकी बॉडी जल्दी थकने लगते हैं और कुछ समय में ही आपको लगने लगता है कि आपको रेस्ट की जरूरत है, तो आप बेड पर थोड़ी देर लेट जाते हैं या थोड़ी नींद ले लेते हैं। जापानीज स्टडी टेक्निक में यही डिफरेंट है। ये हमें सिखाता है कि हमारा करंट स्टेट ऑफ माइंड हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है। अगर आप किसी डेस्क पर बैठे हैं, आपके आसपास पेन, नोटबुक्स और बहुत सारा स्टडी मटेरियल चीजें रखी हैं, तो बहुत से चांसेस हैं कि आप उस वक्त पढ़ना ही पसंद करेंगे, क्योंकि वो सब देख के आपको खुद में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी फील होगी कि मुझे इतना पढ़ना है, ये काम या ये असाइनमेंट पूरा करना है या अपने टेबल को साफ करना है। अगर आप पढ़ रहे हैं टेबल पर बैठकर और वहीं साइड में आपका मोबाइल भी रखा है, तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि अगर फोन पर कोई नोटिफिकेशन आती है तो उस फोन को आप तुरंत हाथ में उठा लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी जैसे भी फोकस मोड में बैठे हो, तो उसके अलावा बाकी सारी डिस्ट्रैक्टेड चीजों को खुद से दूर कर दो। जापान में आज भी हर स्टूडेंट इसी तरह पढ़ता है, अपना फोकस बनाए रखने के लिए। एंशिएंट टाइम में जापानीज लोग ऐसी जगहों पर जाते थे जहां नेचर का भी शोर ना हो, बहुत साइलेंट प्लेस हो, और वहां वो अपना ध्यान लगाते थे। और दोस्तों, तीसरी बात, वैल्यू योर ब्रेक। आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई हो या ऑफिस का कोई काम, तो ये फैक्ट है कि आप उसे करते करते कुछ टाइम बाद थक जाएंगे और फिर उसे जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं रहता। जापानीज स्टडी टेक्निक हमें ये सिखाती है कि हमें कोई भी काम सिर्फ तब तक करना चाहिए जब तक पूरा फोकस बना रहे। जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं तो आपको 10-15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए और कुछ और प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। जैसे आपका पैशन गिटार बजाना है तो आपने गिटार बजा लिया, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं फिक्शनल तो वो कंटिन्यू कर ली, या बाहर जाकर 10 मिनट तक घूम आए। इससे आप वापस आकर अपना फोकस ज्यादा अच्छे से पा पाएंगे बजाय पहले सिनेरियो के। और दोस्तों, फोर्थ पॉइंट कि मेक ए स्टडी प्लान। दोस्तों, जापानीज स्टूडेंट के एक सर्वे में ये पाया गया कि 91% स्टूडेंट इस बात से एग्री करते हैं कि स्टडी प्लान नेसेसरी है अपने एकेडमिक गोल्स को अचीव करने के लिए। जब आपको पता ही नहीं है कि आपको टेस्ट के लिए क्या पढ़ना है, तो आप अपने टाइम को रिस्क में डालते हैं, उन चीज़ों पर वेस्ट करके जो आपके टेस्ट में कभी आने ही नहीं वाली। सो इसलिए एक गुड स्टडी प्लान बनाने से आप एक अच्छी स्टडी कर सकते हैं, और ये प्लान आपको खुद बनाने होंगे, क्योंकि जब आप बड़े होने लगते हैं तो आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा कि आपको अपनी जिंदगी में कैसे चलना है। और लास्ट मेथड ये है कि कीप मेकिंग इंप्रूवमेंट्स। जापानीज कॉन्सेप्ट में इसे काइजन कहते हैं, जिसका मतलब है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट।
इम्प्रूवमेंट कई तरीकों से आ सकती है। हो सकता है कि यह आपके नोट्स लिखने के तरीके में हो, या हो सकता है कि आपका ये रियलाइज करना कि आपको वो सारे नोट्स लिखने की जरूरत ही नहीं है जो आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको कहे हैं। किसी भी टॉपिक के की नोट्स या हाइलाइट्स को याद रखना और इस तक पहुंचना भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। काइजन की कोई भी स्पीड नहीं है, आप इसे अपनी स्पीड के अनुसार सीख सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको बस प्रोग्रेस पर ध्यान देना है, ना कि परफेक्शन पर। आप कोई भी काम खत्म करने के बाद क्या करते हैं, यह आपकी अंडरस्टैंडिंग और एनर्जी को अफेक्ट करता है। तो दोस्तों, ये 5 टिप्स थी आपका वर्क और स्टडी फोकस बढ़ाने के लिए, और आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।